फिल्में देखते हैं आप? नहीं। फिल्मों पे बयान तो खूब आते हैं आपके। गजब बेइज्जती है। कि सेंसर बोर्ड तय करेगा फिल्म में सीन क्या होगा या मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र तय करेंगे? सेंसर बोर्ड तय करेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एक सनी लियोनी का गाना आया था, मधुबन में राधिका नाचे, आपने देखा गाना? देखा। को खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करके मूवीज बनाई गई जिनसे लोग बच सकें और खूब पैसा विवाद की स्थिति में कमाने का काम किया। लेकिन अब एक ताजा जो मूवी लाई गई है, एक बीजेपी के पक्ष में ट्रोलिंग करते हुए बहुत देखे जाता है व्यक्ति हैं अशोक पंडित नाम से ट्विटर के ऊपर, उन्होंने और उनके साथियों ने बनाई 72 हुरें। वो 72 हुरों का खूब दुष्प्रचार किया गया और उसमें जाहिर सी बात है कि मुस्लिम समुदाय को निशाने पर लिया गया ताकि ध्रुवीकरण हो सके। लेकिन अब उनको एक झटका पड़ा है और वो झटका बड़ा है जो कि सेंसर बोर्ड ने दिया है। ये आपको काम आएगा जरा। ये जो मोबाइल डेटा है ना, आप कभी यूट्यूब दिखना फलाना करते होंगे। दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नए वीडियो लेकर। दोस्तों आज तक आपने ऐसे इंटरव्यू नहीं देखा होगा। दरअसल मध्य प्रदेश की होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा को लल्लन टॉप की एंकर सौरभ त्रिवेदी ऐसा सवाल किया कि होम मिनिस्टर याद रखेगा कि गोदी मीडिया और असली मीडिया की फर्क क्या होता है। आप गृह मंत्री हैं जी। एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित है। केंद्र सरकार की एजेंसी का डेटा है। बताइए मंत्री जी। शाबाश बेटा। फिल्में देखते हैं आप? नहीं। फिल्मों पे बयान तो खूब आते हैं आपके। निश्चित आते हैं, नहीं आते बिना देखे कैसे बता देते हैं आपकी? उतना देखते हैं जब अच्छा, रेलेवेंट पोर्शन देख के बयान। जब कोई शिकायत आती है तो देखते हैं उतना। पठान फिल्म देखी आपने शाहरुख खान की? नहीं, फिल्म नहीं देखी मैंने। नहीं देखी। गाना देखा था? देखे थे, बेशरम गाना। बिल्कुल देखा था। क्या गड़बड़ लगी आपको उसमें? नहीं, मैंने तो बताया था ना कि जिस तरह से भगवा के बारे में प्रतिक्रिया दी गई थी वो नहीं देना थी। कि सेंसर बोर्ड तय करेगा फिल्म में सीन क्या होगा या मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र तय करेंगे? सेंसर बोर्ड तय करेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एक सनी लियोनी का गाना आया था, मधुबन में राधिका नाचे, आपने देखा गाना? देखा। क्या आपको आपत्तिजनक लगा? मेरे को आप सिर्फ इतना मार्गदर्शन कर दो, क्या इस सब के लिए हिंदू धर्म ही है क्या? सब्यसाची मुखर्जी को जानते हैं आप? सुना है नाम सुना मशहूर डिजाइनर हैं, है ना। उनके एक इश्तिहार पर भी आपको ऑब्जेक्शन था। आपने कहा 24 घंटे में नहीं हटाया है तो कानूनी कार्रवाई करूंगा, केस दर्ज करूंगा। कहा जी। और हटाया उनने तो हटाएंगे ही ना, आप होम मिनिस्टर हो, कौन बढ़ेगा आपसे? और आप मेरी बात का जवाब ना देके बंद हुए विषयों को जो खुल रहे हो वो भी आपने कहा मुझसे पूछ लो बयान पे, मैं इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? पूछ रहा हूँ। सेंट्रल बोर्ड को अधिकार है वो, और उसके बाद भी अगर किसी को आपत्ति है तो न्यायालय स्वतंत्र है, उसके पास जाना चाहिए। आप कहाँ जाते न्यायालय? आप तो सीधे बोलते हैं हटाओ वरना कार्रवाई। भारतीय संस्कृति में हमेशा सुधारवादी रही है। और किस किस तरह के सुधार होने चाहिए नरोत्तम जी? जिस तरह के सामने आते जाएंगे सुधार के लिए अपनी अपनी बात रखते जाएंगे। समलैंगिकों के बारे में क्या सोचते हैं आप? ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है अभी। अभी बता दीजिए। ना अभी बताऊंगा। क्या आपको लगता है कि समलैंगिकों को विवाह का अधिकार मिलना चाहिए? मैं इस तरह की बात करूंगा ही नहीं, मैं कानून मंत्री भी हूँ। बस हवा निकल गई। आप विधायक हैं, क्यों? आपको विधान बनाने का दायित्व मिला है। मिला है। आपकी पीएचडी बीसी पे है। जी हाँ। मैं विधायक जी से जब कानून सम्मत चीज पूछ रहा हूँ कि समलैंगिक विवाह पे क्या सोचते हो, तो आप कह रहे हैं मैं कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, उसको करना भी नहीं चाहिए। ये क्या है? मॉब लिंचिंग को लेकर क्या सोचते हैं मंत्री जी आप? ये सही है या गलत है? क्या? मॉब लिंचिंग, भीड़ के द्वारा किसी को पीट पीट के मार डालना। मध्य प्रदेश में इस तरह की बहुत घटनाएं आई हैं। कोई घटना नहीं है, बताओ। एक 2-4 महीने की हो तो। लिस्ट तो बड़ी लंबी है, एक ही बता दो आप। रुक, तेरे को बताते। अप्रैल 2023 खंडवा में एक व्यक्ति को पीट पीट के मार डाला जाता है। अगस्त 2022 सिवनी में गो तस्करी के आरोप में गोरक्षक एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डालते हैं। सिवनी में मई 2022 लेकिन दो आदिवासियों मिल सब वही हमारे लोग रहे होंगे ना। मैंने तो अभी तक नहीं कहा कि आपके लोग। बता रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैंने एक बार भी नहीं कहा आपके लोग। आप ये फंस गया सी है। ये एक भी नहीं है इस तरह का, जिस तरह के प्रस्तुत किया गया है वैसा नहीं है ये। मॉब लिंचिंग नहीं थी। नहीं। वही दोस्तों 72 हुरे फिल्म के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया, जिसको लेकर 72 हुरे फिल्म बनाने वाले वॉक लगाए। उन्होंने सोचा था कि कश्मीर फाइल, केरला फाइल की तरह उनको सर में बिठाया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सालों के अंदर एक चीज बहुत आम देखने को मिली कि बहुत से लोगों ने मौका परस्त, जिनको अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं, जिनको सिर्फ कमाने से मतलब है, विवादास्पद मूवीज बनाना शुरू की। अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करके मूवीज बनाई गई जिनसे लोग बच सकें और खूब पैसा विवाद की स्थिति में कमाने का काम किया। मूवीज कौन सी हैं आप जानते हैं, लेकिन अब एक ताजा जो मूवी लाई गई है, एक बीजेपी के पक्ष में ट्रोलिंग करते हुए बहुत देखे जाता है व्यक्ति हैं अशोक पंडित नाम से ट्विटर के ऊपर, उन्होंने और उनके साथियों ने बनाई 72 हुरें। वो 72 हुरों का खूब दुष्प्रचार किया गया और उसमें जाहिर सी बात है कि मुस्लिम समुदाय को निशाने पर लिया गया ताकि ध्रुवीकरण हो सके। लेकिन अब उनको एक झटका पड़ा है और वो झटका बड़ा है जो कि सेंसर बोर्ड ने दिया है।
ये बड़ा झटका सेंसर बोर्ड ने दिया है। सेंसर बोर्ड की पिछले कुछ महीनों के अंदर काफी आलोचनाएं भी हुई हैं, जिस तरह से आदि पुरुष को लेकर आलोचना हुई हो या उससे पहले हुई हो कि वो दोनों पक्षों की तरफ से निशाने के ऊपर आया सेंसर बोर्ड। और अब सेंसर बोर्ड की इस कार्रवाई से लगता है कि सेंसर बोर्ड अब सख्ती दिखा रहा है कि 72 हूरें जो दुष्प्रचार के लिए बनाई गई फिल्म है अशोक पंडित और उनके साथियों की, उसके ट्रेलर के ऊपर रोक लगा दी है सेंसर बोर्ड ने। तो अशोक पंडित ने पीटीआई को जो एक वीडियो दिया है, जिसको भी दिया पीटीआई ने ट्विटर पर डाला है, बहुत नाराजगी में, बहुत गुस्से के अंदर, इनको क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी। इनको लग रहा था कि ये तो सराखों में बिठाए जाएंगे, जैसे कि इससे पहले आदि पुरुष या उससे पहले कश्मीर फाइल्स या द केरला स्टोरी और तमाम मूवी के निर्माता बैठाए गए। लेकिन विवादास्पद जब से आदि पुरुष हुई तो सेंसर बोर्ड पर कई सारे सवाल खड़े हो गए, क्योंकि इसमें तिलमिला उठे। और ये वीडियो उन्होंने बना के इसमें लिखा है, इसमें बोला है कि हम 72 हूरों के जो निर्माता हैं, सेंसर बोर्ड के इस फैसले से जो उसने हमारे ट्रेलर को पास नहीं करने का सर्टिफिकेट देने के लिए मना किया है, उसके ऊपर हम हैरान हैं। ऑन वन साइड यू हैव गिवन अ नेशनल अवार्ड टू द फिल्म, आप एक तरफ एक नेशनल अवार्ड देते हैं मूवी को, जाहिर सी बात है सरकार से ही कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप सर्टिफिकेट देने से मना कर देते हैं उसके ट्रेलर का, उसी मूवी के। हम इस मुद्दे को सेंसर बोर्ड से में उठाना चाहेंगे और हम सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी से ये निवेदन करेंगे कि ऐसे लोगों की खिंचाई कीजिए जिन्होंने एक ऐसा हास्यास्पद फैसला लिया है। देखिए आप बौखलाहट और ये इनकी अंदर की जो चिढ़ है वो कैसे निकाली जा रही है, वो आपके सामने है। दोस्तों, देश के ज्यादातर शहर में टमाटर 100 के पार चला गया। रसोई में तड़का लगाने मुश्किल हो गया है टमाटर प्याज के साथ पब्लिक के लिए। लेकिन आज देश की महंगाई पर प्रधानमंत्री का बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने महंगाई को लेकर जो ज्ञान दिया है उसे सुनकर समझ नहीं आया कि विश्व गुरु बोल रहे हैं या व्हाट्सएप ग्रुप के मालिक बोल रहे हैं। जब एक बीजेपी के ही कार्यकर्ता पीएम मोदी से महंगाई से सवाल पूछते हैं तो पीएम मोदी ने कहा कि जनता के बीच जाकर ये बताओ कि जो इंटरनेट की डेटा सस्ता हुआ है उसे आपके कितने हजार महीने के बच रहे हैं। ये आपको काम आएगा जरा। ये जो मोबाइल डेटा है ना, आप कभी यूट्यूब दिखना फलाना करते होंगे तो आपको जरा ध्यान करेगा। आज हर भारतीय हर महीने करीब करीब 20 GB डेटा इस्तेमाल करता है। आप मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, 20 GB डेटा। अगर 2014 से पहले जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 1 GB डेटा अगर आप उपयोग करते थे तो उसकी कीमत लगती थी 300 रुपया, करीब 300 रुपया। उस हिसाब से अगर आज आप देखते तो आपका मोबाइल का बिल हर महीने कम से कम 6,000 रुपया महीने आता। जिसके भी पास मोबाइल है करीब 5,000 रुपया बच रहा है। आप गांव के लोगों को समझा सकते हैं कि मोदी सरकार होने का मतलब क्या होता है। इसके साथ साथ दोस्तों कमाल देखिए, विश्व गुरु मोदी जी महंगाई पर पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के आंकड़े बताने लगे। पाकिस्तान में महंगाई दर कितनी है? 38% से ज्यादा महंगाई है, 38%। श्रीलंका में महंगाई दर कितनी है? 25% से ज्यादा है। बांग्लादेश में महंगाई कितनी है? 10% के आसपास है। और भारत में महंगाई का दर कितना है? 5% से भी कम है। तो दोस्तों, महंगाई पर मोदी जी के इस बयान पर आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।